बढ़िया, गुड। आज हम लोग का टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इजी सा टॉपिक है। आप लोग साथ साथ काम करते चलोगे, सीखते जाओगे। एक ही कंडीशन है यहाँ पर कि आपको क्या आना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक, ये मैं मान के चलता हूं कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है, आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो। अगर आपको लुईस डॉट नहीं आता है तो मैं साथ में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उससे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लेना, फिर फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन करना। राइट बच्चे, गुड। शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज। बेटे देखो, फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये कॉमन एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है कभी भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, आपका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। राइट, अब जैसे मान लो हमें कह दिया कि O3 है और O3 में आप फॉर्मल चार्ज निकालिए। ठीक है, पहले हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीखते हैं, फिर समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। राइट, क्या है? O3 का फॉर्मल चार्ज निकालना है। हम पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्या होगा? O, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। हाँ, और यहां पर ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास कितना है? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो कितना हो गया? 8 पूरा हो गया। बीच वाले सेंट्रल ऑक्सीजन का क्या है? 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं, इसका भी पूरा हो जाता है। क्लियर? अब क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के पास जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। राइट, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ऑक्सीजन फर्स्ट है, ऑक्सीजन सेकेंड है और ऑक्सीजन थर्ड है। हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर लिया क्योंकि तीनों ही हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन एटम होता है। क्लियर? अब इसमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। क्या होगा? फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1। क्लियर? तो यहां पर देखोगे फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फ्री स्टेट में? ऑक्सीजन का 6 होता है क्योंकि 16 ग्रुप का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें बता दूं, ग्रुप में मान लो 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 15 तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 17 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जिस ग्रुप का एलिमेंट है उसका पहले का डिजिट हटा दो, लास्ट में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। राइट, तो यहां पर कितना हो गया? 6 और माइनस इसमें अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखोगे कितना है? अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 कितना हो गया? 4 और माइनस 1/2 फॉर्मूला में है। और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 2 कितना हो गया? 4। राइट, इनटू क्या हो जाएगा? 4 करेंगे। अब देखोगे कैंसिल कर दो इसको, कितना हो गया? 2 से कैंसिल हो गया और फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट आ जाएगा आपके पास 0। चलिए, तो यहां पर ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज आ गया बच्चे, कितना? फॉर्मल चार्ज आ गया आपका यहाँ पर 0। राइट, अब क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड जो सेंट्रल है उसका निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 6। हाँ, और माइनस अनबॉन्डेड यहां पर कितना है? 2 और बॉन्डेड कितना है? 1/2, 2 2 4 और 2 6। राइट, अब यहां पे सॉल्व करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 2 5 और 6। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड कितना आने वाला है? फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड आएगा आपका कितना? +1, -5 और +1 तो +1 आ गया। हाँ, और फिर क्या हो गया? फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन थर्ड अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 6 फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, -6 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 2 2 4 और 2 6 और माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 1/2 इंटू 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 6 और 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आएगा? -1 आएगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन थर्ड कितना आ रहा है आपका? -1। राइट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका क्या हो गया? +1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक, क्लियर? कई बार बच्चे जब यहाँ पे लिखा होता है तो सिर्फ समझते हैं कि इस पे चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये इसका फॉर्मल चार्ज है। ठीक, +1 और -1। हाँ, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस फॉर्मल चार्ज का? यहाँ +1 आने का और यहाँ पर -1 आने का और यहाँ पर 0 आने का इंपॉर्टेंस क्या है आप समझोगे। राइट, क्या होता है बेटे, अब देखो जब कभी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उसका ऑक्टेट कंप्लीट करें।
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कई बार उसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, हाँ, या कई बार उससे कम इलेक्ट्रॉन देते हैं, कई बार स्टडी के पास बाद भी उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब देखोगे यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन थर्ड में -1 आया है। -1 फॉर्मल चार्ज इंडिकेट करता है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने में इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है। कैसे हुआ है ये देखोगे, यहां पर कितना है 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री स्टेट में 6 है। और फिर क्या हुआ, यहां पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिया भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और आया है, यानी क्या हुआ, ओवरऑल इसको एक ऑक्सीजन का फायदा हुआ। क्यों, ये शेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास भी और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन थर्ड के पास है, राइट। तो ऑक्सीजन थर्ड का -1 फॉर्मल चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि ड्यूरिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है, राइट। और इस ऑक्सीजन का जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इसका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। क्यों, जब शेयरिंग के पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, मगर जब यहां पर शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन दिया है तो सेंट्रल ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, मगर ये ऑक्सीजन जो थर्ड ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया है। कहने का मतलब यह है कि इसने शेयरिंग तो किया है मगर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, और सेंट्रल ऑक्सीजन ने क्या किया, शेयरिंग तो किया है इलेक्ट्रॉन का और वो सिर्फ अपना ही इलेक्ट्रॉन देकर शेयर किया है और ये थर्ड ऑक्सीजन उसको नहीं दिया, राइट। अब 0 क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, बिफोर द शेयरिंग और आफ्टर द शेयरिंग, ठीक है, इसने उतना ही इलेक्ट्रॉन्स दिया है, उतना इलेक्ट्रॉन लिया भी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे, यहां पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 6, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन ने भी, सेंट्रल ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और यहां पर भी इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और सेंट्रल ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके शेयरिंग कर ली है, और यहां पर इसको कोई इलेक्ट्रॉन का ना गेन है ना लूज है, इस लॉस है, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। आगे बात समझ में, ऑक्सीजन 1 का 0, ऑक्सीजन प्लस का, ये ऑक्सीजन सेंट्रल का +1 और टर्मिनल ऑक्सीजन थर्ड का -1 आ रहा है, राइट। अब देखोगे बेटे क्या होता है, कई एक बार आपको कुछ इसी तरह का कंपाउंड और आ जाता है कि आपको उसका भी फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। क्या करते हैं, एक ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं SO2 का, राइट। यहां पर O3 का लिया था, यहां पर क्या है SO2 का ले रहे हैं, ठीक। क्या होगा, हमने इसका भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखा, S डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ठीक। ऑक्सीजन का यहां पर 4 है, 2 डॉट और दे देंगे, 2 और 2 4 डॉट, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, हाँ। और सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और देते हैं, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और जो सेकेंड ऑक्सीजन है इसके पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना देते हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकेंड, थर्ड कोई है नहीं, सल्फर अलग एटम है, राइट। अब देखोगे यहां पर SO2 का भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। SO2 में ठीक क्या निकाले, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फ्री स्टेट में 6, अनबॉन्डेड यहां पर कितना है 4, और बॉन्डेड कितना है 1/2 × 4, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है आपका, किसमें SO2 में भी, राइट। उसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर, सल्फर का निकालते हैं, कितना हो जाता है, यहां पर सल्फर भी 6 है, क्यों, सल्फर भी 16 ग्रुप का ही एलिमेंट होता है, 6 हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा 2, यहां पर 2 इसका अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और फिर माइनस करेंगे 1/2 × 6, क्लियर, 2, 2, 4 और 2, 6 हो रहा है। इसको आपने सॉल्व कर दिया, यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, ये कैंसिल हो गया, 3, 5 माइनस का और 6 प्लस, क्या होगा +1 आ जाएगा। अब देखोगे फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालोगे, फिर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 -6, अनबॉन्डेड भी 6 है, और -1/2 × 2। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन सेकेंड, ये कितना आ रहा है -1। अगर हम इसका आंसर देखें, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, यहां पर आंसर आ रहा है 0, +1 और -1, क्लियर, 0, +1 और -1। अब देखोगे बेटे हमने ये दोनों एग्जांपल क्यों लिया, ठीक, कई सारा सिमिलरिटी है इसमें, इसलिए हमने इसको समझाने के लिए लिया। देखोगे यहां भी क्या है 3 एटम्स है, और यहां पर भी कितने 3 एटम्स है, क्लियर, एटम भी सेम है, और अगर इलेक्ट्रॉन आप काउंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन भी आपका सेम होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना हो जाएगा 6 × 3 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और एटम काउंट कर रहे हो तो 3। अब इसमें देखोगे SO2 में, ओजोन में एटम 3 है और
इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर रहे हैं, राइट। और यहां पर भी एटम कितना है 3, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2, सल्फर का भी 6 होगा और ऑक्सीजन का 6 इंटू 2, इसको भी सॉल्व कर दोगे तो कितना आ रहा है 18। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं आइसोएस्टर कहते हैं, ठीक है। और जब कभी कोई आइसोएस्टर होता है तो उसका फॉर्मल चार्ज भी एक ही जैसा आता है। अब इसकी जगह कोई और कंपाउंड भी आ जाए जो इसका आइसोएस्टर होगा, ठीक, तो उसका फॉर्मल चार्ज सेम रहेगा। यहां पर आप एक टर्म और याद रखोगे, क्या याद रखोगे, आइसोएस्टर हैव सेम फॉर्मल चार्ज, ठीक है। हाँ, मैं यहां नोट कर देता हूं, आप लोग लिख लेना, आइसोएस्टर हैव सेम फॉर्मल चार्ज। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंस रखता है, राइट। अब देखोगे बेटे, ये हो गया O3 और SO2 में बहुत सारा चीज सिमिलर था और इसलिए क्या हुआ, आंसर भी सेम आ गया। हम कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं और फिर सीखते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं बेटे, CO3 2- का और NO3- का, क्लियर। एग्जांपल है हमारा CO3 2- और दूसरा एग्जांपल है NO3-। हम लोग पेयर में एग्जांपल ले रहे हैं ताकि प्रॉपरली हम चीजों को सीख सकें। हाँ, क्या होता है, अब देखो CO3 2- का लुईस डॉट आप देखोगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। हाँ, लुईस डॉट में फिर कह रहा हूं, अगर आपको नहीं आता है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, पहले आप लुईस डॉट सीखना फिर फॉर्मल चार्ज निकालना। बिना फॉर्मल चार्ज के, बिना लुईस डॉट के फॉर्मल चार्ज आप नहीं निकाल सकते। यहां पर कितना हो गया 2 और 2 4 दिए, इस ऑक्सीजन का 1 पूरा हो गया। और यहां पर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, इसका भी पूरा हो गया। और यहां पर भी कितना देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसका भी पूरा हो जाएगा। और कार्बन का देखोगे 4 2 6 और 2 8 पूरा है, क्लियर। हाँ, अब आप चाहो तो इसको क्या करो, नंबरिंग कर लो, ये ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन 2 हो गया और ये कौन सा हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, क्लियर। और अब क्या करते हैं हम लोग NO3- का भी लिख देते हैं, ठीक है, लुईस डॉट। क्या होगा, ये भी देखो आइसोएस्टर, ये अभी मैं समझाऊंगा, पहले मैं लुईस डॉट लिख दूं इसका। क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, क्लियर हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट दोगे आप इस ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन को भी 1 2 3 4 5 6, और इसको भी क्या दोगे 4 दोगे, क्लियर। मतलब इस तरह से अरेंज कर दिया कि यहां पर क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख गया और ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया एटम्स का, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज, ठीक, ऑक्सीजन 1 देखोगे निकालते हैं कितना हो जाएगा 6, अनबॉन्डेड भी कितना है 6 और -1/2 इंटू 2, 6 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास और 6 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन 1 के पास, और बॉन्डेड कितना है 2, एक बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सॉल्व करोगे यहां पर कितना आ रहा है वैल्यू, यहां पर आ रहा होगा कितना 6 और 6 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा -1, क्लियर। अब निकालोगे फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड, ऑक्सीजन सेकेंड में कितना हो रहा है 6 -6, सेम है, यहां भी 6 है फ्री इलेक्ट्रॉन और 6 है अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी, और -1/2 इंटू कितना हो जाएगा 2, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉल्व कर दिया -1 आ गया, राइट हो गया। और अब क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन थर्ड ऑक्सीजन एटम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर है 4, बिल्कुल सही, और -1/2 इंटू 4, राइट। यहां पे सॉल्व कर दोगे 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 बॉन्ड यानी 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2 कितना हो जाएगा 0, राइट। उसके बाद फिर क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालते, ठीक है, कार्बन चार्ज का अगर फॉर्मल ये निकालोगे कितना हो जाएगा, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना फ्री 4 है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। उसके बाद और बॉन्डेड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर कोई है नहीं 0 हो गया, और -1/2 इंटू 8, क्यों यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 2 4, यहां पर 2 6 और यहां पर 2 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि यहां 4 2 जा
8 कैंसिल हो गया, +4 और -4 0 आ रहा है। यहां पर जो आपका फॉर्मल चार्ज आया है बच्चे, वो फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है, इनका -1, यहां पर भी -1, इस ऑक्सीजन का 0 और कार्बन का भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, यहां पर फॉर्मल चार्ज निकल आया, दो ऑक्सीजन एटम का -1 सेम आ रहा है और ऑक्सीजन और कार्बन एटम का 0 आ रहा है। क्लियर। अब देखोगे हमें इसी तरह से क्या करना है, NO3 माइनस का भी निकालना है फॉर्मल चार्ज। ठीक, NO3 माइनस में आप निकालोगे, आपने क्या कर लिया, इसको ऑक्सीजन 1 कर लो, यहां पर इसका ऑक्सीजन 2 कर लो और ये ऑक्सीजन 3rd हो गया और एक नाइट्रोजन एटम है, यहां पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। क्लियर। अब देखोगे यहां पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, आपने क्या निकाला, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन फर्स्ट कितना हो जाएगा, 6 -1/2 इंटू 2, राइट। -6 + 6 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है, -1। इसी तरह से फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड आप निकालोगे, कितना हो जाएगा, 6 बॉन्डेड और 6 फ्री इलेक्ट्रॉन और 1/2 इंटू 2, इसको भी सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, -1 आ गया। उसके बाद फॉर्मल चार्ज ऑफ क्या निकालोगे, ऑक्सीजन 3rd तीसरी ऑक्सीजन का 6 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ, और अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, -1/2 इंटू 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही चीज बार बार यहां पर भी था, यहां पर भी था, रिपीट हो रहा था, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है और यहां पर भी सेम वही चीज आ रहा था। यहां भी आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, हाँ, क्योंकि आपने इसको कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा, 2 + 6 और -6 0 हो गया। उसका फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एटम अगर आपको निकालना है, राइट, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन एटम अगर आप निकालते हो तो क्या होगा, देखोगे अब नाइट्रोजन 16 ग्रुप का नहीं है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आएगा क्या, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन, अनबोर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0, अनबोर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास कितना हो गया, 0, और -1/2 इंटू 2, 2 4, 2 6 और 2 8 इंटू 8 कर दो। क्लियर, इसको क्या हो गया, कैंसिल किए कितना हो जाएगा, 4 + 4, ये +5 और -4 कितना आ जाएगा, +1, राइट। अब देखो यहां पे आप इसका फॉर्मल चार्ज मेंशन कर लो, कितना आ रहा है, यहां पर इसका -1 आ रहा है, यहां पर -1 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहां पर कितना आ गया, यहां पर इसका आ गया कितना, +1, राइट। क्लियर। अब देखोगे यहां पर मैंने कहा था आइसोएस्टर्स में फॉर्मल चार्ज सेम होता है, ठीक, मगर आइसोएस्टर में अगर सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट ग्रुप से आ रहा है तो वहां पे फॉर्मल चार्ज नहीं सेम आएगा, सेंट्रल एटम का, टर्मिनल एटम का फॉर्मल चार्ज सेम ही रहता है, राइट। अब देखोगे आइसोएस्टर कैसे है, यहां पे देखना आप आइसोएस्टर कैसे है, ये आप एटम काउंट करो, 3 ऑक्सीजन का और 1 कितना हो रहा है, 4, और इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बन का 4 प्लस ऑक्सीजन का 6 इंटू 3, और जितना माइनस होता है उतना प्लस कर देते हो, जितना माइनस चार्ज होता है उतना आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। तो आप इसको सम कर रहे हो, कितना हो रहा है, 24 आ रहा होगा, राइट, हो गया। और यहां पर देखो एटम कितना है, 3 ऑक्सीजन का और एक नाइट्रोजन का, कितना हो गया, 4, और यहां पर क्या काउंट करना है आपको, इलेक्ट्रॉन का 6 इंटू 3 और कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस चार्ज है, जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस कर देते हैं और जितना प्लस होता है उतना माइनस कर लिया करेंगे। यहां भी सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 24, राइट। क्लियर, तो दोनों क्या है, आइसोएस्टर ही है। क्लियर, CO3 - और NO3- आर आइसोएस्टर। फॉर्मल चार्ज इसका क्या है, डिफरेंट होगा, सेंट्रल एटम का टर्मिनल एटम का सेम होता है, लूज डॉट स्ट्रक्चर आइसोएस्टर का हमेशा ही सेम होता है, चाहे सेंट्रल एटम डिफरेंट हो या सेम, राइट। क्लियर, इससे आप फॉर्मल चार्ज निकालना सीख रहे हो। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, फिर फॉर्मल चार्ज पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब लेते हैं अगला एग्जांपल SO4 का, राइट, और दूसरा एग्जांपल भी SO4 का ही रखते हैं, और इन सब में फॉर्मल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें क्या एक चीज नया सीखने को मिल रहा है। क्लियर, अब देखोगे बेटे, इसका लुईस डॉट अगर मुझे लिखना है, मैं लिखूंगा S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, राइट। इस सल्फर का 8 पूरा हो गया, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, राइट। अब क्या करते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6, हाँ, ऑक्सीजन का 6 दे दिया, इसका भी 8 पूरा हो गया। अगले ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और 5 6 दे दिया हमने,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये लगता है कि हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल सही ड्रॉ कर दिया। और एक और तरीके से भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, सल्फर रख दिया, ठीक, ये ऑक्सीजन रख दिया, दूसरा ऑक्सीजन रख दिया, थर्ड ऑक्सीजन रख दिया और फोर्थ ऑक्सीजन रख दिया। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम यहां पर इसको डबल बॉन्ड और यहां इसको डबल बॉन्ड कर लेते हैं। राइट, हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से प्रोवाइड कर देता है सल्फर, और ये इस ऑक्सीजन को ही प्रोवाइड कर देता है। क्लियर। अब देखोगे क्या हो गया, इस ऑक्सीजन सल्फर एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 और 2 4, कितने हो गए, 8। राइट। और अब इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, हमने 4 रख दिया। दूसरे वाले ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्डेड है उसको भी 4 चाहिए, हमने दे दिया। और अब इस ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 है, तो हमने यहां पर क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6, इसका भी पूरा कर दिया। और 1 2 3 4 5 6 इसका भी पूरा कर दिया। क्लियर। अब देखो हम टीचर को कह सकते हैं कि सर ये स्ट्रक्चर भी सही है और ये स्ट्रक्चर भी सही है। राइट, क्लियर। मगर टीचर दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर को सही कह सकता है कि ये स्ट्रक्चर सही है, ये गलत है। हाँ, दोनों स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्लियर। तो टीचर आपको कहेगा कि जाओ आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। और आप जाओगे, सब बच्चे अपने अपने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे, अपने अपने मतलब हो गया अपने क्या चीज, रेडिकल्स का, सल्फर और ऑक्सीजन एटम का। ठीक, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, सारे ऑक्सीजन एक ही टाइप का है, इसलिए क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 सारे का। ठीक, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री स्टेट में, माइनस अनबॉन्डेड भी सबके पास 6 है, और -1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2, सबके पास एक एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, अर्ध बॉन्ड के लिए 2 रख दिया। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 और ये -1, तो कितना हो गया, यहाँ पर ये 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 आ गया। हर ऑक्सीजन का यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। क्लियर। और अब फॉर्मल चार्ज और सल्फर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस कितना, 6 माइनस 0, सॉरी बच्चे 0, क्योंकि यहां पर है नहीं। क्लियर। उसके बाद क्या हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 8। क्लियर। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8। क्लियर। और अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ रहा है, यहां पर ये कैंसिल हो गया, 4 और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सल्फर का यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। राइट। तब आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया सल्फर का आ रहा है कितना, -2, और इन सब का -1 -1 -1 और -1। राइट। अब क्या करते हैं हम लोग, दूसरा जो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखा है उसका भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। राइट। क्या करते हैं इसका फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, इसको 1 करते थे, इसको भी 1 कर लेते हैं, दोनों एक ही टाइप का है। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस कितना होगा, 4, क्योंकि 4 अनबॉन्डेड यहां पर भी है, 4 अनबॉन्डेड नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम पर भी है। क्लियर। और -1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि 2 बॉन्डेड है, 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। सॉल्व कर दो, यहां पर 2 कितना आ जाएगा, 0, दोनों ऑक्सीजन एटम का 0 आ गया। उसके बाद निकालोगे फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड, इसको भी सेकेंड कर लेते, इसको भी सेकेंड कर लेते, दोनों में एक ही टाइप का बॉन्ड है। हाँ, अब यहां पर फॉर्मल चार्ज निकालोगे कितना आ गया, 6, और माइनस कितना हो जाएगा, 6 -1/2 इंटू 2, क्योंकि सबके पास क्या है, एक एक ही बॉन्ड है। क्लियर। सॉल्व कर दे तो कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है। क्लियर। तो यानी इन दोनों ऑक्सीजन का -1 फॉर्मल चार्ज होगा। हाँ, अब क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर एटम, सल्फर का निकाल लेते हैं। कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 0, अनबॉन्डेड यहां पर कोई है ही नहीं, और -1/2। अब देखोगे यहां पर बॉन्ड काउंट करो, कितना हो जाएगा, 2 4, ठीक है, 6 8 10 और क्या हो जाएगा, 12, इंटू क्या करोगे, 12 कर दोगे। ठीक, जितने बॉन्ड से सारे का काउंट करोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2 2 4 5 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन ईच बॉन्ड। ठीक है, 12 आ गया, इसको 6, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। यहां पर +6 और यहां पर -6, कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखोगे यहां पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, यहां पर फॉर्मल चार्ज आ रहा है कितना, सल्फर का 0। राइट। इन दोनों ऑक्सीजन का भी 0, जो डबल बॉन्डेड है। हाँ,
और जो सिंगल बॉन्डेड हैं इनका क्या आ रहा है, -1 और -1। ठीक, क्लियर। अब टीचर आपको एक रूल बताएंगे, वो रूल क्या बताएंगे पता है, वो रूल बड़ा सिंपल सा बताएंगे कि भाई लिस्ट द फॉर्मल चार्ज मोर स्टेबल द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। राइट, क्लियर। तो इस रूल को हम याद कर लेते हैं, क्या है, लिस्ट द लोअर द फॉर्मल चार्ज मोर स्टेबल द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। राइट, ये कॉन्सेप्ट जो है ये फॉर्मल चार्ज क्यों हमारा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज इंपॉर्टेंस ये रखता है कि ये आपको जब कभी एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो जो सबसे सही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में बताता है, और फिर ये बताता है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल ज्यादा होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि हमने जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखा था तो किस एटम को इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट हुआ, किसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और किसमें क्या हुआ, सेम इलेक्ट्रॉन रह गया, उसमें कोई लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। राइट, अब आप क्या करोगे, कुछ कंपाउंड्स में लिख देता हूं, ठीक है, उनका लुईस डॉट आप स्ट्रक्चर्स निकालो, देखो आपको निकालना आता है या नहीं आता है। राइट, क्या करोगे आप, SO3 में आप सल्फर और ऑक्सीजन का लुईस डॉट निकालोगे। हाँ, उसके बाद क्या करना, आप CO में निकालना, PO4 3- में निकालना, CN- में निकालना। राइट, आप इतने कर लो, सफिशियंट है इतना ही प्रैक्टिस, 6-7 प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया है। ठीक, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस कर लोगे, अपने मन से भी आप किसी का भी निकाल लो, आंसर्स नहीं है मेरे पास बताओ, हम उसको ठीक है चेक करके बता सकते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है। किसी और कंपाउंड का निकालना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हम उसको निकाल के बता देंगे। राइट बच्चे, हाँ, और मैं फिर कहता हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तो आप फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल पाओगे। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको लुईस डॉट आना चाहिए, नहीं आता है तो लिंक शेयर किया गया है, आप उस पर देख के पहले लुईस डॉट सीखिए, लुईस डॉट के बाद आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। राइट, बाय।